द बायोलॉजिकल ग्लिच बिहाइंड द सन स्नीज। तो इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अजीब सी बायोलॉजिकल कहानी को समझने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। हम सभी अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी बॉडी एकदम परफेक्ट मशीन है, हर पुर्जा अपनी जगह पर बिल्कुल सेट। लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। इंसानों के इतने लंबे इवोल्यूशन के बाद भी हमारे शानदार डिजाइन में आज भी कुछ छोटे मोटे ग्लिच या क्रॉस कनेक्शंस बचे हुए हैं। ये ग्लिचेस बाहर से देखने में बड़े मजेदार लगते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल चौंका देते हैं। आज हम बॉडी के ऐसे ही एक अजीबोगरीब और आम ग्लिच के पीछे छिपे साइंस को डिकोड करेंगे। चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। क्या सूरज का छींकने से कोई कनेक्शन हो सकता है? सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे फनी क्लिप्स दिख जाते हैं जहां कोई इंसान किसी अंधेरे मूवी थिएटर या कमरे से बाहर निकलता है और अचानक चेहरे पर तेज धूप पड़ते ही उसे एक बहुत ही जोर की अनकंट्रोलेबल छींक आ जाती है। ये सीन बड़ा ही जाना पहचाना सा लगता है ना? दुनिया की लगभग 25% आबादी रेगुलरली इस अजीब इंसिडेंट का शिकार होती है। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। हजारों साल पहले महान ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु ने भी इस रहस्य पर दिमाग लगाया था। उनको लगता था कि शायद धूप की गर्मी से नाक के अंदर पसीना आता है और इसलिए छींक आती है। पर आज की मॉडर्न साइंस ने यह साबित कर दिया है कि तेज रोशनी और अचानक आने वाली छींक का आपस में रिलेशन किसी गर्मी से नहीं, बल्कि हमारे चेहरे के अंदर छिपे तारों के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से जुड़ा है। तो इस मिस्ट्री को पूरी तरह सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस अंदरूनी नेटवर्क को समझना होगा। ट्राइजेमिनल नर्व बेसिकली चेहरे पर नसों का एक ऐसा नेटवर्क जो नाक के प्राइमरी प्रोटेक्टर का काम करता है। इस पूरी प्रोसेस की शुरुआत बॉडी के इसी खास हिस्से से होती है। हमारी स्किन के ठीक नीचे नसों का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जाल बिछा हुआ है। यह सिर्फ कोई आम सी नस नहीं है, बल्कि चेहरे और खासकर नाक के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। बॉडी में इस ट्राइजेमिनल नर्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी सच में बहुत बड़ी है। ड्यूटी एकदम 24 घंटे चलती है। ये नर्व इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि लगातार इस बात पर पैनी नजर रखती है कि बाहर से कोई भी हार्मफुल चीज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने वाली नलियों के आसपास भी न फटकने पाए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। स्टेप 1, कोई बेकार की चीज नाक में चली गई। स्टेप 2, ट्राइजेमिनल नर्व ने एक अलर्ट भेजा। और स्टेप 3, दिमाग को वो सिग्नल मिल गया। नॉर्मल हालात में ये डिफेंस सिस्टम एकदम सीधा और परफेक्ट तरीके से काम करता है। जैसे ही कोई धूल का कण, धुआं या कोई कचरा नाक के अंदर घुसने की कोशिश करता है, ये ट्राइजेमिनल नर्व तुरंत एक्टिव हो जाती है। ये 1 मिलीसेकंड भी वेस्ट किए बिना सीधा दिमाग के कंट्रोल रूम को एक इमरजेंसी अलर्ट भेजती है। ये सिग्नल दिमाग को बताता है कि बॉस, नाक के रास्ते कुछ गड़बड़ अंदर आ चुकी है जो फेफड़ों तक पहुंच सकती है, इसलिए इसको अभी के अभी बाहर निकालना पड़ेगा। और ये कोट इस बात को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इलस्ट्रेट करता है। इतनी जोर से छींको कि जैसे भूकंप आ जाए और वो सारा कचरा बाहर निकल जाए। दिमाग उस इमरजेंसी अलर्ट पर कुछ इसी तरह रिएक्ट करता है। वो तुरंत एक बहुत ही अग्रेसिव और सख्त ऑर्डर पास करता है, छींको। ये छींकने की प्रोसेस कोई आम बात नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल और अनकंट्रोलेबल रिफ्लेक्स एक्शन होता है। दिमाग का उस वक्त सिर्फ एक ही फोकस होता है, उस बाहरी कचरे को, चाहे वो धूल हो या कुछ और, एक जोरदार हवा के प्रेशर और स्पीड से नाक के बाहर फेंकना। इस पूरी प्रोसेस में चेहरे और छाती की कई मसल्स एक साथ सिकुड़ती हैं ताकि फेफड़े पूरी तरह से सेफ रहें। लेकिन हमारी इस कहानी में असली साइंटिफिक ट्विस्ट यहां से आता है। ऑप्टिक नर्व। ये वो नस है जो ट्राइजेमिनल नर्व के बिल्कुल बगल में होती है और आंखों से विजुअल सिग्नल्स को दिमाग तक ले जाती है। हमारे सिर के उस छोटे से हिस्से में नसों का पूरा एक हाईवे बिछा होता है और इसी हाईवे पर उसी ट्राइजेमिनल नर्व के बिल्कुल पड़ोस से एक और बहुत ही बिजी नस गुजरती है। यही ऑप्टिक नर्व। इसका काम है हमारी आंखों से विजुअल सिग्नल्स पकड़ना और हर सेकंड दिमाग को अपडेट देना कि बाहर दुनिया कैसी दिख रही है। ये रोशनी और कलर्स को प्रोसेस करती है। अब दिलचस्प बात यह है कि जेनेटिक्स की वजह से कुछ इंसानों में ये ऑप्टिक नर्व नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती है और आगे चलकर यही जेनेटिक आदत इस पूरे ग्लिच का मेन रीजन बन जाती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ हम इन 2 अलग अलग नर्व्स का एकदम क्लियर कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। एक तरफ है ट्राइजेमिनल नर्व जो मुख्य रूप से नाक और चेहरे को प्रोटेक्ट करती है, इसे बॉडी का डिफेंस मिनिस्ट्री समझ लीजिए। और दूसरी तरफ है ऑप्टिक नर्व जो रोशनी और विजन को प्रोसेस करती है, यानी बॉडी का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। काम एकदम अलग है, पर प्रॉब्लम यह है कि हमारी खोपड़ी के अंदर स्पेस बड़ी लिमिटेड होती है। तो इन दोनों क्रूशियल नसों का ज्योग्राफिकली इतना पास होना एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर देता है उस अजीबोगरीब बायोलॉजिकल मिक्सअप के लिए। तो असल में वो बायोलॉजिकल ग्लिच किस पल होता है?
जब अचानक से बहुत तेज रोशनी आती है तो सिग्नल सीधा ऑप्टिक नर्व से ट्राइजेमिनल नर्व में लीक कर जाता है। होता यूं है कि जब कोई अंधेरे से निकलकर अचानक बहुत तेज धूप या ब्राइट लाइट के सामने आता है तो आंखों की पुतलियां सिकुड़ती हैं। उस एक्स्ट्रा सेंसिटिव ऑप्टिक नर्व में एकदम से तेज हलचल मच जाती है। ढेर सारे विजुअल सिग्नल्स बिल्कुल बिजली की स्पीड से दिमाग की तरफ भागते हैं, और क्योंकि ये दोनों नर्व्स एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं तो ऑप्टिक नर्व का वो भारी और तेज सिग्नल ओवरफ्लो होकर या कहें कि लीक होकर गलती से बगल वाली ट्राइजेमिनल नर्व में घुस जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो अलग अलग टेलीफोन लाइन के तार आपस में उलझ जाएं और एक लाइन की आवाज दूसरी लाइन पर सुनाई देने लगे। तो इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस सिग्नल के लीक होने की वजह से दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। दिमाग को सिग्नल अब ट्राइजेमिनल नर्व से मिल रहा है तो उसे लगता है कि अरे नाक में फिर से कोई धूल मिट्टी घुस आई है। दिमाग को यह हिंट ही नहीं मिलता कि यह सिग्नल तो एक्चुअली आंखों में पड़ने वाली तेज रोशनी का था, और बस वो बिना एक सेकंड सोचे तुरंत उसी भूकंप वाली छींक का ऑर्डर दे देता है। वैसे एक फन फैक्ट पता है, साइंटिस्ट ने इस पूरी प्रोसेस को एक बड़ा ही मजेदार नाम दिया है, अचू सिंड्रोम। जी हां, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंपेलिंग हेलियोएब्स्टेल्मिक आउटबर्स्ट, शॉर्ट में बोलो तो अचू। यही इसका असली साइंटिफिक नाम है, और यही वजह है कि धूप में जाते ही अचू सिंड्रोम अपना मैजिक दिखा देता है। इस पूरे बायोलॉजिकल फंडे को समझने के बाद एक बहुत ही डीप और सोचने वाला सवाल दिमाग में आता है। अगर सूरज की एक सिंपल सी किरण हमारे इतने कॉम्प्लेक्स न्यूरल पाथवेज को इस तरह ट्रिक कर सकती है, तो हमारे अंदर अभी ऐसे और कितने बायोलॉजिकल ग्लिचेस चल रहे होंगे। हमारी बॉडी नो डाउट एक कमाल का डिजाइन है, पर अगर धूप और छींक का कनेक्शन इतना उलझा हुआ हो सकता है तो सोचिए इस वक्त बॉडी के अंदर ऐसी और कितनी अनजानी छोटी छोटी गड़बड़ियां चल रही होंगी जिनसे हम पूरी तरह अनजान हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटीज और उसके काम करने के तरीकों का नजरिया ही बदल देता है।